नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। ये जो त्योहार है ये आपकी जिंदगी और खुशहाल बनाए, आपकी जिंदगी में उजाला करे। लेकिन क्या हम जानबूझकर अंधकार की ओर भी जा रही हैं? मैं आपकी दीपावली खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल में मैं कोरोना काल की बात करने वाला हूं। धनतेरस मनाया गया, 2 दिन की धनतेरस थी, कल दीपावली है और जो आलम देश भर में देखने को मिला है वो भयावह है, भयावह। वो एक पुरानी कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। क्या आप लोग, मैं, हम सब कोरोना को दावत दे रहे हैं? कोरोना के इस बैल को कह रहे हैं आ बैल, आ कोरोना मुझे मार। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? आप तस्वीरें देखिए, देश भर के अलग अलग हिस्सों की अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। त्योहार है, जश्न का माहौल है, खरीदारी आपको करनी है, ये बातें मानते हुए, लेकिन दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, भोपाल हो, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कलबुर्गी, तमाम इलाकों में आप देखिए, कोरोना अभी गया नहीं है। ये भूत, ये बीमारी जो है, महामारी जो है, ये भीड़ से घबराती नहीं है, भीड़ से डरकर भागता नहीं है कोरोना, बल्कि भीड़ दावत देती है कोरोना संक्रमण को। और फैलो, कोरोना अभी गया नहीं है दर्शकों। बड़े दुखी मन से मैं आपको यह बात बता रहा हूं। त्योहार के मौसम में ये फिर से आपको मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं, कोरोना भीड़ से नहीं भागता। आपको खुशियां मनानी है, जश्न मनाना है, जरूर मनाइए, लेकिन देह दूरी तो बनानी पड़ेगी ना। आप नहीं बनाएंगे तो ये जाएगा नहीं, और ये गया नहीं है। 87 लाख लोग इस देश में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब बहुत से लोग ठीक हो गए, ये बात भी ठीक है। 5 लाख से नीचे एक्टिव केसेस आ गए हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इन त्योहारों ने आगाज किया है सर्दियों के मौसम का भी। हर जानकार, हर डॉक्टर विदाउट एनी एक्सेप्शन वो ये कह रहा है सर्दियों में कोरोना का संक्रमण और फैल सकता है। और दिल्ली, देश की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली इस बात की गवाही दे रहा है। 7,000 से ऊपर रोजाना के एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंच गया है। पिछले 11 दिनों में दिल्ली में ही 768 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। एक्टिव केसेस 43,000 हैं दिल्ली में। और दिल्ली के बाजारों का भी मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं। ये सदर बाजार, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, सरोजनी नगर, ये ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो गया, कोरोना खत्म, अब हम आराम से अपनी सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं। 8 महीने दर्शकों आपने कड़ी मशक्कत की है, तपस्या दी है, घरबंदी में भी रहे, देह दूरी भी मनाई, और 8 महीने बाद क्या आप हथियार डाल देंगे? क्या आप कहेंगे अब त्योहार है, मुझे तो जश्न मनाना है? आप जाएंगे, आप अकेले भी बाहर जा रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं, आपके घर में आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप विवाहित हैं तो मां बाप भी हैं, आप बीमारी लेकर अंदर आ रहे हैं। यह समझने की जरूरत है। यहां आपको खुद आत्मनिर्भर बनना होगा, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। यहां खुद मुख्तार बनने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लगातार सब लोग बता रहे हैं। आप पलटकर यह भी कह सकते हैं कि बताने वाले, अब चुनाव हो जाता है, वहां पर कोई देह दूरी नहीं होती, रैलियां होती है, वहां कोई देह दूरी नहीं, जश्न मनाए जाते हैं जीत के बाद, वहां पर कोई देह दूरी नहीं। बेवकूफी की जा रही है, लापरवाही है, ये घोर लापरवाही है। पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसीलिए आपको आगाह करने के लिए आज देश के टॉप डॉक्टर्स को मैंने न्योता दिया है, आपको एक बार फिर बताने के लिए, फिर समझाने के लिए कि एहतियात अभी भी जरूरी है। और ऊपर से जो ये सर्दी का मौसम आ गया है,
प्रदूषण भी बढ़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बद से बदतर होता जा रहा है, फॉग और स्मॉग ये मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और कल दीपावली है, पटाखे भी फोड़ेंगे बहुत से लोग। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है। एनसीआर में बहुत से जिलों में, वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान, वहां पर भी पाबंदी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, यहां पटाखों पर पाबंदी लगाई गई है। हरियाणा में भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल। लेकिन क्या आप इनकी अनदेखी करेंगे? नहीं जी, हमें तो पटाखे फोड़ने हैं, ये तो हमारी आस्था है, हम तो जश्न मनाएंगे ही मनाएंगे। आप प्रदूषण और बढ़ाएंगे, सांस लेने की तकलीफ होगी, खांसी जुकाम बढ़ेगा, और ये कोरोना के लिए एक दावत होता है। इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है। सेकेंड वेव नहीं, मल्टीपल वेव्स की आशंका जाहिर की जा रही है। यूरोप इसकी गवाही दे रहा है। 2.5 लाख से ऊपर रोजाना के केसेस वहां हो चुके हैं। साउथ यूरोप में तो कोहराम मचा हुआ है। तो इस भूत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, इसलिए टॉप डॉक्टर्स को मैंने बुलाया है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, फिर भी लापरवाही, ऐसा क्यों कर रही है? और जश्न के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों भूल रहे हैं लोग? चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर एसके सरीन, डायरेक्टर हैं आईएलबीएस हॉस्पिटल के, डॉक्टर एमसी मिश्रा, एम्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इस देश का, उसके निदेशक रह चुके हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के गुरुग्राम के, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट है, बल्कि इनको ऑपरेशन में जाना था पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा भी बहुत जरूरी है, डॉक्टर डीआर राय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बाड़ा हिंदू राव अस्पताल में हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं एस्कॉर्ट्स अस्पताल में। तो डॉक्टर एसके सरीन, मैं आप सभी डॉक्टर्स से एक ब्रीफ कमेंट चाहूंगा। जो ये सर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और आपने भी देखी होंगी देश भर में, दिल्ली की भी तस्वीरें, देश भर की तस्वीरें, एज ए डॉक्टर ये तस्वीरें आपके मन में क्या ख्याल आया? भयावह है ना ये तस्वीरें, डरावनी है, या मैं खामखा खौफ फैला रहा हूं? डॉक्टर सरीन, ये तस्वीरें सचमुच डरावनी हैं और लोगों को ये भूल जाता है कि ये महामारी किसी को पूछ के, किसी को दिखा करके और कोई इंफॉर्मेशन के बाद नहीं आएगी। आप घर पहुंचे, हो सकता है कल का वाकया है, 2 आदमी आए, उसमें से एक आदमी को बाहर जाना था, एक को खाली उसको लेकर आया था, जो लेकर आया था उससे कोरोना पॉजिटिव निकला, जो दूसरा था उसको नहीं था, उसे पता ही नहीं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस मास्क, अगर मास्क ढंग से नहीं पहनेंगे, मतलब नाक और मुंह दोनों कवर नहीं होंगे, खाली ऐसे रखेंगे मास्क, कोई फायदा नहीं उसका। मेरा कमरा बंद है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये तस्वीरें डरावनी है। आप बाजार जाएं, लोगों से मिलें, पर मुंह नहीं खोलें, खाएं नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखें, पिए नहीं। आपको खाना पीना है तो कम से कम दूर जाकर के अकेले में खाएं, पिए, साथ में नहीं खाएं। अगर ये फैलता गया, हमारे हाथ से निकल जाएगा। We are in a grim state. We are not in a state where we are comfortable. And it is not responsibility of any government, any other police, any authority. It is our responsibility. And only we can stop it. So no mask, no talking. No mask, no entry. No mask, no eating. डॉक्टर राहुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये आ बैल मुझे मार वाला खेल हो रहा है ना। हम न्योता दे रहे हैं, कोरोना भीड़ से डरता नहीं है, उस पर फीड करता है। हेलो जी। आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठाया है। शायद इसके लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि लोगों को शायद डर भूल चुके हैं, और शायद
लोग इस समय जो दिवाली का पर्व है उसमें इतने मशगूल हो चुके हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि अभी भी विश्व में कोरोना की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। सेकेंड और थर्ड वेव अभी भी यूएस में और यूरोप में आ रही है। इसके बावजूद भी हमारे देश में मास्क का जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है वो अविश्वसनीय है। अगर हम आज दिल्ली और गुड़गांव की बात ही माने तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जितने भी आईसीयूज हैं वो फुल हैं। लोगों को फिर वैसी अगस्त सितंबर जैसी परेशानियां आने लगी हैं जिसमें उनको बेड नहीं मिल रहा है और हमारे पास आज तक कोई उसकी दवाई नहीं है। हम जो सरकार से बार बार ये सुनते हैं कि 5 लाख से नीचे लोग रह गए, 1.35 मृत्यु दर है, विश्व में सबसे कम है, कहीं ऐसा यही कारण तो नहीं कि देश में लोगों को यह लग रहा है कि कोरोना बहुत ही मामूली बीमारी है और यह हमें नहीं होगा दूसरे को होगा और अगर हमें हुआ तो हम इसे जीत पालेंगे। इस विचारधारा से मत चलिए। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, कोरोना कुछ नहीं देखता है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो उससे ग्रसित लोगों की जान भी ले रहा है। इसका उदाहरण है दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 104 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपने बहुत अहम बात कही और दिल्ली में आप जो कह रहे हैं ना कि भाई 5 लाख से नीचे एक्टिव केसेस आ गए, डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं अपने दफ्तर का ही, अपने न्यूज रूम का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में केसेस ज्यादा हैं और जगह कम हो रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है और दर्शकों ये समझने की जरूरत है। ये लापरवाही, डॉक्टर सरीन ने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों को, दर्शकों को, हमको, सबको आत्मनिर्भर खुद बनना होगा। ये लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं उदाहरण देता हूं अपने न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी हैं, गाजियाबाद के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अपना टेस्ट कराने गए तो कह दिया गया नहीं अभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लिख के दे दो फिर कि भाई मैं कोरोना नेगेटिव हूं, तो लिखकर दे भी दिया गया। टेस्टिंग ही बंद हो गई है। दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है तो इसीलिए यहां पर केसेस देखिए सेकंड वेव दिख रही है। तो यहां लापरवाही आम आदमी की भी है, सरकार भी लापरवाह हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि टेस्टिंग कम हुई है इसलिए केसेस कुछ कम हुए थे और उससे लोगों में बहुत कंप्लेसेंसी आ गई और लगा ऐसे कि कोरोना चला गया। और ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसे आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि अभी जो ये फेस्टिव सीजन, जो त्योहारों का मौसम आ रहा है, नवरात्रे, दशहरा, उसके बाद दिवाली, तो अभी तो ये बढ़ोतरी केसेस की बिल्कुल देखने में आएगी जिस तरह से लोगों का बिहेवियर है। मेट्रो में पैसेंजर्स की तादाद दुगनी हो गई है। बाजार आपने दिखाई दिए कि क्या हाल है बाजारों का। और लोग, अब शादी हो रही है 25 नवंबर का, ऐसा बड़ा सहालग है कि उसमें आपको भी बहुत इनविटेशन आए होंगे, मेरे को भी आए हैं। मैं तो हर एक को यही एनकरेज कर रहा हूं कि भाई आप एक वेब लिंक क्रिएट कर दीजिए तो ज्यादातर लोग उस पर जुड़ जाएंगे। चाहे आप 100 लोग का करें, 50 लोगों की गैदरिंग करें, अब वहां कौन गिनेगा कि 100 आए कि 150 आए कि 200 ना, कोई नहीं गिनने वाला। ये कागजी बातें हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा। ये सब यही मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं इसमें लोगों को ये समझना है। फिर आप, अगर आपको हो गई इन्फेक्शन, फिर सीरियस हो गए, आईसीयू में बेड नहीं मिला, फिर आप कोसते रहिए, सरकार को कोसिए, अस्पतालों को कोसिए, उससे कुछ नहीं होना। नुकसान आपका है, जान आपकी जाएगी, आपके निकट जन की जाएगी। तो ये सब चीजें लोगों को समझना है। फिर आप जितना मर्जी करते रहिए, उसका एडवर्स पब्लिसिटी गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। कोई अनलिमिटेड तो रिसोर्सेज है नहीं इस देश के पास। तो अगर उसमें आप जनता सहयोग नहीं करेगी और आप बैल मुझे मार ये करेंगे तो फिर जो नतीजा है वो सबके सामने कि दिल्ली में लास्ट 24 आवर्स में मैक्सिमम ये जो डेथ्स रिकॉर्ड हुई है, ये अभी तक की हाईएस्ट डेथ्स दिल्ली में रिकॉर्ड हुई हैं। नहीं, देखिए आम आदमी की तो जिम्मेदारी है, पर मैं सरकार की जिम्मेदारी की लिमिटेड जिम्मेदारी है। डॉक्टर कौशल कांत, सरकार की लिमिटेड जिम्मेदारी कैसे हो सकती है
जब शुरुआती दौर में हमने देखा, मेरी सोसाइटी भी रेड जोन में आ गई थी और वहां पर एक केस आया तो पूरी सोसाइटी क्वारंटीन कर दी गई, सबकी मूवमेंट रोक दी गई। अब मेरी सोसाइटी में मुझे पता लगता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन कि भाई 2 लोग और पॉजिटिव हो गए। अब ना कोई क्वारंटीन हो रहा है, ना कोई सरकार की गाड़ियां आ रही हैं, ना कोई अधिकारी आ रहा है देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की तो लापरवाही की हम बात ही कर रहे हैं, सरकारें भी तो लापरवाह हो गई है ना। आप एज ए मीडिया पर्सन और सरकार तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम ही लोग टीवी पे बैठ करके जब बताते हैं कि जी इससे मॉर्टिलिटी बस लेस देन 1% है, इतने सारे लोग रिकवर कर गए हैं, लोगों के अंदर का डर भी हमने खत्म कर दिया है। सरकार की पॉलिसीज धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, बसेस में सीट खाली रखना खत्म हो गया है, मेट्रोज में भर भर के लोग जा रहे हैं। और ये बात कोई नहीं बता रहा है कि अभी पिछले हफ्ते से लंदन में और यूरोप में दोनों जगह दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं जहां पे पोल्यूशन की वजह से एयर की कंडीशन इतनी खराब है, और हमने बिल्कुल एग्जाम्पल देखा है कि जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था उस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं पता, पर दिल्ली का सबसे अच्छा हुआ था जितने दिनों से मैं दिल्ली में हूँ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में और आसपास के एरिया में इस समय लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो जो दिवाली के जो पटाखे वगैरह बनेंगे जलेंगे उसकी वजह से जो पोल्यूशन कम हो बढ़ेगा वो भी ठीक होगा, और कोरोना भी थोड़ा कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पटाखे में से टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, पोल्यूशन एंड कोरोना और जाड़ा ये तीनों कंबाइन करके इस मॉर्टिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो इस समय सबको डराने की जरूरत है, जिससे लोग घरों में बैठें और डरें। और ये बिल्कुल राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा और बाकी दोनों डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर मिश्रा ने और डॉक्टर सरीन ने बिल्कुल सही कहा कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। मैं डॉक्टर होने के बाद भी आज भी अगर मैं चाहूं कि मेरे को अगर एडमिट होना हो तो मुझे आईसीयू ऑक्सीजन वाले बेड नहीं अवेलेबल हैं। ये रियलिटी है। इस रियलिटी को जब तक हम पब्लिक को दिखाएंगे नहीं, शायद पब्लिक नहीं डरेगी। और गवर्नमेंट को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप ये समझिए कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की बात अभी बता रहा हूं कि जो हमारा जो टेस्ट किया जा रहा है वो पीसीआर नहीं किया जा रहा है, जबकि हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद लोगों को नेगेटिव मिल जाता है तो वो इस बात का कॉन्फिडेंस लेके उस जगह से जाते हैं कि जैसे वो नेगेटिव है, जबकि वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है। और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है इस नंबर के बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि आरटीपीसीआर सबका करना चाहिए और सभी जगह लिमिटेड लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाना चाहिए, और दिल्ली में तो कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए। डॉक्टर डीआर राय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राय, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं, ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। ये एंटीजन नाम का टेस्ट कोई टेस्ट नहीं है, इस पर अपने पैसे जाया मत कीजिए, इसके रिजल्ट्स बेईमानी है। आरटीपीसीआर ही दरअसल टेस्ट है। और क्या हम ये 8 महीने बाद मतलब हमने हथियार डाल दिए हैं क्या डॉक्टर राय, कि अब जो होना है हो गया, अरे ठीक हो रहे हैं लोग, कितने मरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नंबर नहीं आएगा। हम ये भूल रहे हैं किसी का भी नंबर आ सकता है। ये कोरोना ये कोई भेदभाव नहीं करता, जात पात जाति लिंग ये कोई भेदभाव नहीं कर सकता, किसी का भी नंबर लगा सकता है। डॉक्टर राय ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी उदासीनता हमारी जनता दिखा रही है, और जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। 8 महीने का टाइम हो गया, और आज से 2 महीने पहले भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में देश को फिर दोबारा एक वेव का सामना करना पड़े। हो सकता है कि दिल्ली के अंदर 10 से 15 हजार केस रोज आएंगे। इस प्रकार की न्यूज रोज टीवी के ऊपर दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुली और आज उनके पास बेड्स की पोजीशन नहीं है। मैं अभी आपको आधा घंटा पहले का समाचार देता हूं। मेरा एक खुद का पेशेंट है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में एडमिट है। उसको इस वक्त इमीडिएटली बेड की जरूरत है आईसीयू की। ना आईसीयू मुझे नेशनल हार्ट में मिला है, ना मुझे गंगा राम में मिल रहा है, ना मुझे मैक्स के अंदर मिल रहा है। अब आप बताइए, एक डॉक्टर होने के नाते जब मुझे बेड नहीं मिल रहा अपने मरीज के लिए, तो एक आम आदमी वहां पे क्या करेगा। दूसरी सवाल है कि सरकार ने इतनी छूट दे दी है, मुझे समझ नहीं आता कि जैसे हमने विश्व विजय प्राप्त कर ली हो। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है।
जब तक हम अपनी एहतियात के ऊपर अड़े नहीं रहेंगे, जब तक हमारी जनता को डंडा नहीं दिखाया जाएगा और इसकी बीमारी का खौफ उनके दिमाग में भरना पड़ेगा, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं, सरकारी रवैये का तो आलम ये है डॉक्टर डी.आर. राय, आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, आप नहीं बोलते, मैं खुलकर बोल रहा हूं इस बात को। डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर इस देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप सभी डॉक्टर्स हैं और हम आपके आभारी हैं। आप लोग दिन रात अपने परिवार की चिंता किए बिना सब मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन 600 डॉक्टर कोरोना की बलि चढ़ गए। इस देश में किसी मीडिया हाउस ने इस बारे में जिक्र नहीं किया है कि 600 डॉक्टर्स की भी मौत हुई है और बाड़ा हिंदू राव में डॉक्टरों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही। हम सेलिब्रेट करते हैं, ताली बजाते हैं आपके लिए, और आपको तनख्वाहें नहीं मिलती। यह भी एक कड़वी हकीकत है डॉक्टर राय। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक बार नहीं कितनी बार कह चुका हूं कि ये कागजों पे लिखना छोड़ दीजिए, इस प्रकार की भाषा बोलना छोड़ दीजिए कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। वो कुछ नहीं है, वो एक बेचारे एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो मरीजों के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। तब भी हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन आज तक सरकार ने दो शब्द 600 से ज्यादा डॉक्टर स्वर्ग सिधार गए, उनके लिए 2 शब्द नहीं बोले। ना उनको जो कंपनसेशन की बात शुरू में कही गई थी कि हम 50 लाख रुपया एक कोरोना वॉरियर को देंगे, किसी को नहीं दिया गया। 2-4 स्टेट के अंदर दिया गया है, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन दूसरों का मैंने एक बार नहीं कितनी बार बोला है कि जो डॉक्टर्स यंग एज के अंदर, मैं आपको कई डॉक्टर्स के नाम बता सकता हूँ। 35 साल की उसकी उम्र है, उसकी वाइफ की 33 साल की उम्र है। दोनों कोरोना की वजह से स्वर्ग सिधार गए। उनके 2 छोटे बच्चे, उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनको कौन देखेगा? सरकार जिम्मेदारी उन बच्चों की क्यों नहीं लेती? सरकार को उनको रिहेबिलिट करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही? अगर आज डॉक्टर समाज जो घर पे जाके सो जाए तो हमारी देश की जनता का क्या हाल होगा? नहीं, डॉक्टर्स नहीं सोएंगे ना। मैं जानता हूं आप लोग असल देशभक्त हो। ये देशभक्ति की बड़ी ताल ठोकी जाती है। फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन, सुदीप जी, वी आर कमिटेड फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन एंड वी आर डूइंग अवर बेस्ट, और हम करते रहेंगे। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे सरकार क्यों भाग रही है? ठीक है, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रदूषण की बात, पटाखों की बात पर भी आने वाला हूं। राहुल, क्विक कमेंट, फिर डॉक्टर सरीन के पास। 3 चीजें देखिए। आप कहते हैं कि 50,000 लोग एडमिटेड हैं, अगर उनका बिल 1 लाख रुपए भी आता है तो आप सोचिए 5 करोड़ रुपया इकोनॉमी से ड्रेन हो रहा है और आदमी नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। तो ये सिर्फ डॉक्टरों पे वो नहीं है, ये इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा प्रहार है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे को सिर्फ मोर्टालिटी से मतलब है, पर सिर्फ मोर्टालिटी से नहीं, लोगों का जो पैसा खर्चा हो रहा है उस पे भी ये बहुत बड़ी एक हमारे को क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम अपना मास्क पहन के ये पैसा बचा सकते थे? क्या हम इस चीज को अपनी बाकी चीजों में लगा सकते थे? नहीं, मैं उस बात को और आगे बढ़ाऊंगा डॉक्टर राहुल। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था का इंजन जब जाम हो जाता है तो ये जो नौकरियां जा रही है, रोजी रोटी का जो संकट बन पड़ा है पूरे देश में, अर्थव्यवस्था ठप है, वो भी कोरोना के चलते है। उसमें हम क्या सहभागी बन रहे हैं? हम अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाने में जुड़ गए हैं क्या? लेकिन कल दिवाली भी है डॉक्टर एस.के. सरीन, और देखिए दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया। मैंने पूरी डिटेलिंग बताई। एनसीआर के इलाकों में जहां मैं बैठा हूं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, शामली, मुजफ्फरनगर, जींद, ये सब जगह पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। पर नहीं जलाए जाएंगे क्या? मैं आपके जरिए आपसे मैं कहूंगा कि लोगों से अपील कीजिए कि पटाखे ना जलाइए। और पटाखों का खतरा क्या है, वो कोरोना इस संक्रमण को और कैसे बढ़ा सकता है, प्लीज अपील के जरिए डॉक्टर सरीन दर्शकों को बताइए। मैं 3 बातें कहूंगा। एक, आपने कहा कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए जो मुझे लगता है कि कम्युनिकेट करने जरूरी है। हमारे पास 8 महीने के बाद भी एक ऐसी नेशनल पॉलिसी नहीं है जिससे हम कह सकें कि हमारा 2021 कैसा निकलेगा। हमारे पास स्टेट वाइज छोटी छोटी पॉलिसीज हैं। देयर इज ए नीड, और इतने अच्छे लोग हैं हमारी टीम में, कंट्री में, देयर इज ए नीड दैट वी हैव ए डिफाइंड मंथ वाइज पॉलिसी फॉर द होल कंट्री। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज कोरोना, क्योंकि ये परसिस्ट करेगा।
वैक्सीन इज वन पार्ट जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर ओवरऑल मैनेजमेंट पेशेंट्स का, आज हमारे पास वेव आई है बट वी वर नॉट रेडी ओवर। दिल्ली के लिए जब हम लोगों ने इनिशियल प्लान प्रिपेयर किया, 10,000 पेशेंट डेली, 15,000 पेशेंट डेली तक का पूरा प्लान था। दिल्ली गवर्नमेंट ने, द चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वेंट टू एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट। That is one. So we need a national comprehensive corona policy for till 21 December. Second, the idea of lockdown, I think, is too late now for Delhi. Delhi में community spread है, we all accept, we all know. किसी को पता नहीं कहाँ से वायरस है। Community spread का मतलब है source का, contact tracing का फायदा नहीं। Therefore, now lockdown may not be of help. Third, you are likely to see upsurge in Bihar, UP, मध्य प्रदेश, जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं। लेट अस क्रॉस आवर फिंगर्स के ना हो, बट आई एम अफ्रेड। फोर्थ, लोगों को और सरकार को ये ध्यान रखना है कि खाली डेथ नहीं है, देयर इज समथिंग नोन एज लॉन्ग कोविड। मतलब कोविड के बाद में 6 महीने तक लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। थकान है, वीकनेस है, वो तो है अलग, पर जिनको लंग की तकलीफ हुई, जिन लोगों को स्टीरॉयड लगा, जिन लोगों को रेमडेसिविर लगा, उन सबको लॉन्ग टर्म तक परेशानियां रह सकती हैं। उनकी याददाश्त, उनकी जीभ, उनका स्वाद, उनका पेट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो खाली डेथ नहीं है, मॉर्बिडिटी प्रॉब्लम जो है वो सारी भी हैं। तो सरकार को खाली यही नहीं सोचना है कि यार डेथ बच गई, हम सबको मिलकर सोचना है कि लोग ठीक रहे। और नॉन कोविड लोगों की जो डेथ हो रही है, हम सारे अगर आईसीयू बेड करते हैं, विच इज नेसेसरी, बट वी ऑल्सो हैव टू सी कि सारे लोग 3-4 हॉस्पिटल में ना जाए। हर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोग सारे एक ही जगह रश ना करें कि एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में जाएं। गवर्नमेंट के पास अभी भी आईसीयू, जनरल बेड्स बहुत हैं, बट पेशेंट्स मस्ट रीच इन टाइम एंड मस्ट फॉलो। लास्ट, गवर्नमेंट के लिए जो एक मेरा सजेशन है, और मैं सोचता हूं, एंटीबॉडी टेस्ट हम लोगों ने छोटे छोटे सर्वे किए। एंटीबॉडीज 2 तरह की हैं, IgG और IgM। IgM बहुत रिलायबल टेस्ट है, 95% ये बताएगा कि इस आदमी को 7 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था। IgG बताएगा 3 हफ्ते पहले हुआ था। कि IgG हर एक में नहीं बनता, कम लोगों में बनता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, इसको कोरोना हुआ था पर फिर भी IgG इसमें नहीं बना, पर IgM है, मतलब इस एरिया में इन्फेक्शन है। So we need antibody testing at a larger level, bigger level in each state. ठीक है। और एक मिनट डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आ रहा हूं राहुल आपके पास। एक मिनट डॉक्टर राहुल, मैं आ रहा हूं डॉक्टर सरीन से। इसी समय लॉकडाउन की जरूरत है 2 हफ्ते की। उसी से बेड थोड़े से रिलीज हो पाएंगे, प्रेशर कम हो पाएगा, क्योंकि मेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर पर्सनल थकते जा रहे हैं। ये हमारे को समझना जरूरी है। 8 महीने से पीपी किट में हर डॉक्टर और नर्स थकती जा रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से नर्सिस का एट्रिशन रेट 50% से ज्यादा हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हेल्थ केयर वर्कर को इतना टायर्ड और इतना फ्लॉक कर दे हॉर्स की तरह कि वो बिल्कुल बैठ जाए। तो इसलिए लॉकडाउन की अब शायद सबसे ज्यादा आवश्यकता अगले 2 हफ्ते है, कि जैसा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने कहा था। ये बात ठीक है, ये सरकार को फैसला लेना होगा। 1 मिनट सर, पर मैं अभी कल के बारे में और ज्यादा चिंतित हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा। कल ये प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ेंगे लोग। एज अ सीनियर डॉक्टर, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स इन द कंट्री, डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों से अपील कीजिए कि भैया पटाखे ना जलाइए, और पटाखे जलाने से क्या कुछ होगा वो थोड़ा समझाइए डॉक्टर एमसी मिश्रा। संदीप जी, पटाखों के बारे में तो हम लोग वैसे भी बिना कोविड के भी हर दिवाली पे लोगों को कॉशन करते हैं। आप दिवाली वाले दिन और उसके नेक्स्ट डे सफदरजंग हॉस्पिटल के बर्न प्लास्टिक वाले विभाग में जाके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि क्या होता है। इतने लोग बर्न इंजरीज के साथ आते हैं, हम बिना कोविड के मैं कह रहा हूं। फिर कितने वर्षों से पोल्यूशन ऐड होता है इसमें पटाखों की वजह से, और इस बार कोविड है, पोल्यूशन भी अपने चरम पे पहुंचा। पिछले हफ्ते अभी कुछ प्रदूषण कम हुआ है, बिकॉज कुछ जो हमारा मौसम है उस विभाग के
जो समाचार है कि हवा का रुख ऐसा हुआ कि जो एकदम से डिप्रेसिंग वेदर था इस हफ्ते के शुरू में और पिछले हफ्ते, वो थोड़ा सा बेटर हुआ है। लेकिन अगर कल पटाखे चले तो उससे फिर से इतना ज्यादा पोल्यूशन होगा अगले एक हफ्ते, दिवाली, पोस्ट दिवाली, जो हर प्रतिवर्ष हम देखते हैं। ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन इस चूंकि कोविड भी है तो ये जब जो दोहरी मार पड़ेगी लोगों पे, और लोगों को ही पड़ेगी। मैं फिर कहूंगा, अगर लोग नहीं समझते हैं इस बात को, हम लोगों को कहने के बाद भी, गवर्नमेंट की कॉशन के बाद भी, बैन लगने के बाद भी, तो ये ठीक बात नहीं है। ये लोग नहीं मानते हैं। मैं इसे गिवन लेकर चल रहा हूं, बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, दुखी मन से ये बात कह रहा हूं डॉक्टर राहुल। लोग नहीं मानने वाले हैं। परसों आबो हवा यहां पर प्रदूषित होगी, तो ऐसे में लोगों को एहतियात क्या बरतनी चाहिए? देखिए, लोग पटाखे फोड़ेंगे, पर जो नहीं फोड़ रहे हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, कोमॉर्बिडिटीज भी हैं, मॉर्बिडिटीज भी हैं जिनको, वो क्या एहतियात बरतें डॉक्टर राहुल? सर बिल्कुल प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की बात है। मास्क पहन के रखिए। जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, एयर प्यूरिफायर का यूज करें उनके कमरों में, और अगले 3 से 4 दिन बिल्कुल अवॉइड करें बाहर निकलना। मतलब वॉक पर भी नहीं जाना है डॉक्टर राहुल। मैं बड़ी बेसिक बात पूछ रहा हूं जो आम दर्शक के लिए बहुत जरूरी है। नहीं जाना है, कोई वॉक पर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। अगले 4 दिन तक घर में बैठना है, एयर प्यूरिफायर लगा के मास्क पहन के रखना है, घर में आवाजावन का जो तरीका है उसको कम करना है, और घर में रिश्तेदारों का आना जाना कम करना है। अरे मानते नहीं ना, आज ही रात को दिवाली पार्टीज भी होंगी, कार्ड पार्टीज भी होंगी। राहुल, गलत तो नहीं कह रहा मैं, नहीं मानते हम। दिक्कत है, बिल्कुल ठीक बात। दिक्कत यही है, सरकार 80% बेड उन्होंने दिल्ली में आईसीयू के रिजर्व कर दिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कैंसर पेशेंट कहां जाएंगे? यूके की स्टडी है कि 40,000 कैंसर के लोग कोरोना से मर जाएंगे, या उनकी स्टेज 1 से स्टेज 3 पहुंच जाएगी। किसी ने उन कैंसर पेशेंट्स के बारे में सोचा है कि कोरोना के आप बेड रिजर्व करते जाए वो इलाज हिटिंग द नेल ऑन द हेड। मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, उनके फादर इन लॉ के साथ बिल्कुल यही हुआ है। जो कैंसर कंट्रोल हो सकता था कोरोना के चलते, वो अब अनकंट्रोलेबल हो गया है। सर, वी आर इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल इलेक्शंस। जब सब मोदी जी की बात मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, तो क्या सरकार इतना डंडा नहीं चला सकती कि लोगों को मास्क पहनना मैंडेटरी कर दे? क्या सिर्फ टेलीविजन पे एक बार भाषण देने से काफी है, जब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है? नहीं, आपने रणनीतिकारों की, देश के कर्ता धर्ताओं की जो बात की है ना, चुनावों की, अब वो तस्वीर भी मैं दिखा दूं। बिहार के चुनाव में क्या हुआ था, वो कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस। तेजस्वी यादव की मैं रैलियों की आपको तस्वीर दिखाता हूं, वहां पर कितनी भीड़ थी। ये देखिए, ये हुजूम है। ये कोरोना काल में कोई इमेजिन कर सकता है? ये कोरोना काल में हो रहा है ये चुनाव। ये देखिए भीड़, एक मास्क नहीं लगा हुआ, हजारों की तादाद में अटे पड़े हैं लोग वहां पर। और अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी कहते हैं। ये 2 दिन पहले की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। देखिए वहां पर भीड़ का हुजूम। इनमें से ठीक है मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मास्क भी लगा दिया, आप खचाखच वहां पर भरे पड़े हैं, आप न्योता दे रहे हैं ना। हमारे कर्ता धर्ता भी वो बातें भूल गए। हम ताली बजाना, थाली बजाना, दिए जलाना, ये क्या हो रहा है? देखिए, जो गाइडलाइंस हैं वो सबके लिए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे देश का नागरिक हो। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। वो कहीं भी किसी वजह से नहीं फॉलो हो रही है, वो गलत है। 2 चीजें क्लेरिफाई करना चाहूंगा। पहली चीज, ये जो मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से प्री दिवाली और इस समय मौसम के साथ हर साल पोल्यूशन का नंबर बढ़ता है, उस समय कोरोना की डेथ्स बढ़ जाएंगी। इसलिए लॉकडाउन करने का फायदा ये होगा कि एक, कोरोना की डेथ कम होगी, इन्फेक्टिविटी कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, और पटाखों की वजह से जो क्राइसिस होने वाली वो भी कम होगी। पटाखे को अगर हम अलग हटा भी देते हैं, उसके बाद भी हर साल पोल्यूशन होता है। हमारा टारगेट पटाखा बैन करना है, इस बार हम मानते हैं। एक सिटीजन की तरफ से मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम पटाखा अगले 5 साल नहीं बजाते हैं तो क्या दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा?
कंट्रोल कर पाएगा। हम पूरे साल सोते रहते हैं पोल्यूशन को लेकर के, और जब दिवाली या कोई सेलिब्रेशन आता है तो हम पटाखा बैन करके केवल आई वॉश करते हैं। मैं यहाँ पे पटाखा जलाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पटाखा न जलाए, लेकिन पर मैं एक सिटीजन की तरफ से पूछना भी चाहूंगा कि वो दिवाली कब आएगी जब हम पटाखा जला पाएंगे? क्या कभी फ्यूचर में वो दिवाली दिख रही है? ऐसी पहला सवाल। दूसरी बात, लॉकडाउन मैंडेटरी इस समय इसलिए है जिससे कि जैसे राहुल जी ने कहा और भी सारे हॉस्पिटल का जो हाल है उसमें पेशेंट का नंबर कम हो, और कुछ जैसे कैंसर पेशेंट की बात की, बाकी सारे पेशेंट, अभी जाड़े के दिनों में अस्थमा के पेशेंट बढ़ेंगे, एलर्जी के पेशेंट बढ़ेंगे, वो पेशेंट कहाँ जाएंगे जिनको आईसीयू की जरूरत है? इस वजह से लॉकडाउन लगाना जरूरी है। और एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात करूंगा, सर आपने बिल्कुल सही कहा कि सीरो सर्वे के लिए जरूरी है, वो एक साइंटिफिक टेस्ट है, लेकिन जब एक आम आदमी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ही इज निगेटिव, तो वो ये भूल जाता है कि उसका आरटीपीसीआर अभी नहीं हुआ है। इसलिए ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करें, लेकिन एक आम आदमी आरटीपीसीआर के थ्रू ही उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि आपको कोरोना नहीं है। सिर्फ मेरा ये अनुरोध है कि किसी भी आदमी को जब नेगेटिव आए। लेकिन डॉक्टर राय देखिए, यहां पर ये साझा लड़ाई है। लगता है हमारे कर्ता धर्ता भी अब भूल गए, एहतियात की बात भूल गए, बस कह दिया अब अमिताभ बच्चन की आवाज सुन लो। अगर आप किसी को फोन मिलाओ कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बस ये कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा ना। ये साझा लड़ाई है, लोग भी लापरवाह बेपरवाह हो गए हैं, सरकारों को भी अब लगता है कि देखिए अब लोग संभाल लेंगे, अब तो अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ेगी, अब लोगों को आने दो, अर्थव्यवस्था तभी रिकवरी की तरफ जाएगी। अब ये भी खेल हो गया है ना डॉक्टर राय? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है जो अभी हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे इस कोरोना को मैनेज करने के लिए जब ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस के हाथ में दे दिया जाएगा तो इस प्रकार की चीजें आने वाली थी और वह आ रही है। अभी हम बात कर रहे थे सीरो पॉजिटिव की या उसके इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पे कि हमें सीरो के लिए उसके एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट की जो कहा गया है वो इतनी एक्यूरेसी नहीं है जो कि आरटीपीसीआर की है। कल के डाटा उठा के देखिए, 16,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। नहीं, मैं टेस्टिंग में नहीं जा रहा हूं, आम आदमी को समझाने की बात है डॉक्टर राय। आम आदमी को डरना चाहिए ना, जो वो बेपरवाह हो गया है, ये डर फिर से लाना होगा, बताना होगा कि भैया डरना है आपको। बिल्कुल डरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं कहता हूं आप ही अपने आप को बचा सकते हो। अब सरकार पे डिपेंड मत रहो, अस्पतालों पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन आ रही है, आप अपने आप को बचाइए। घर से जरूरी नहीं है मत जाइए, मास्क के बिना घर से बाहर मत निकलिए, बुजुर्गों को घर में रखिए, बच्चों से मत मिलने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है बिना मास्क के एक कदम भी घर से बाहर रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अहम सवाल, अब मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, छोटे छोटे कमेंट्स आऊंगा। डॉक्टर सरीन आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, ये वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी बातें आती हैं। अभी 4-5 दिन पहले फाइजर के वैक्सीन की जी 95% वो क्योर कर रहा है लोगों को, लेकिन वैक्सीन आ भी जाएगा तो आप तक, मुझ तक, आम आदमी तक पहुंचने में, मेरे दर्शकों तक पहुंचने में अभी 1 साल से भी लंबा वक्त लग जाएगा। ये भी समझने की जरूरत है। वैक्सीन ऐसा नहीं है कि आपके पास आ जाएगा और जी बात खत्म हो जाएगी, महीने 2 महीने की बात है। ये लंबी लड़ाई है सर, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं कह रहे हैं। जो वैक्सीन फाइजर की है उसकी मेजर प्रॉब्लम है कि उसको स्टोर करने के लिए आपको -80 डिग्री का रेफ्रिजरेटर चाहिए। भारत में इतनी गर्मी है, -80 का रेफ्रिजरेटर कहां से आएगा? कैसे आप सप्लाई करेंगे छोटी छोटी जगह? जो इंडियन वैक्सीन है उनको आप 4 डिग्री पे रख सकते हैं, पर जो फाइजर वैक्सीन है उसके लिए -80 चाहिए। तो आप जब तक हमारे पास ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि हम रूम टेम्परेचर या सप्लाई चेन बना सके, तो एक तो मेजर प्रॉब्लम ये आएगी। दूसरा, दिस वैक्सीन्स विल कम विद ए प्राइस टैग। उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो सकती है कि पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है, और उसकी 2 शॉट्स चाहिए, और उसकी एंटीबॉडी कितने दिन रहेगी ये भी नहीं मालूम। तो लोग ये ना सोचें कि कल वैक्सीन आई, मैंने लगाई, मैं ठीक हो गया, मैं बच गया, और वो कल आ भी नहीं रही डॉक्टर राहुल, वो कल आ भी नहीं रही। अभी वक्त लगेगा। ये जो दावे चल रहे हैं ये दावे ही हैं। अभी वैक्सीन कब आएगी, वो मार्केट में आ भी जाएगी तो आम आदमी तक पहुंचने में उसके बाद भी 7-8 महीने लग जाएंगे। संदीप जी, जो 8 महीने में आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपका ही एकमात्र चैनल है जो पिछले 1 हफ्ते में
कोरोना का शो कर रहा है और कोरोना के बारे में बात कर रहा है। बाकी सारे प्रिंट मीडिया और बाकी सारे डिजिटल मीडिया ने छोड़ दिया है कोरोना के बारे में बात करना। उनको बिहार इलेक्शन के बाद और कुछ नहीं दिख रहा। जो बड़ी प्रॉब्लम थी कोरोना की, शायद वो नीचे चली गई है और छुप गई है उनके लिए। दूसरी चीज, हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं कि भारत की वैक्सीन आ रही है। अगस्त में सुना, दीपावली पे सुना, अब दिसंबर में सुना और जनवरी में सुना। तो जब तक वैक्सीन इंडिया में आके पहले आदमी को ना लग जाए, इस उम्मीद में हम बिना मास्क के सदर बाजार में शॉपिंग करने आज जाएं, ये मूर्खता का सबसे बड़ा परिमाण है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप इत्तेफाक रखते हैं जो डॉक्टर सरीन, डॉक्टर राहुल कह रहे हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, फाइजर ने जो कहा है कि उनकी वैक्सीन 90% इफेक्टिव है, ये अच्छी खबर है। इसको उस तरह से लेना चाहिए। इसके 2 डोज लगेंगे और 6 हफ्ते बाद वैक्सीन का असर जो हम कहते हैं उसमें 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी डेवलप होने में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और आईजीजी एंटीबॉडीज वगैरह बिल्ड होने में टाइम लगता है। उसके बाद डॉक्टर सरीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि -70 डिग्री तापमान चाहिए कोल्ड इसको रखने के लिए। अब वो अभी तक ये नहीं क्लियर है कि ये रिस्टोर करने के लिए चाहिए या जब निकाला जाएगा उस -70 से, क्योंकि एकदम से तो है नहीं कि आपने -70 से निकाला और इंजेक्शन लगा दिया। ये रूम टेम्परेचर पे निकाली नहीं, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा, पर वैक्सीन के सहारे हम लापरवाह हो जाएं, बेधड़क हो जाएं। वैक्सीन इज नॉट कमिंग इन अ हरी। वैक्सीन का कोई प्रश्न नहीं है। अभी 2021 जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आ जाए तो आप बहुत समझिएगा। और उसको लगने में पूरे देश में आप मान लीजिए 70% आबादी को, 50% आबादी को भी कवर करेंगे, साल लग जाएगी उसमें। ऐसे नहीं होता। मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर इसका चलाएंगे तो वो उसमें समय लगता है और वो समय ठीक है। अगर 60-70%, 30% आपके जो संक्रमण हो गया एसिम्प्टोमेटिक लोगों को, 30% और आपने कवर कर लिया तो वो हर्ड इम्यूनिटी का जो एक कंसेप्ट है, हो सकता है हो जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दूसरा क्या कर रहा है करता रहे। दूसरे पर हम कोरोना की बीमारी की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। हमें अपनी एहतियात बरतनी होगी ना डॉक्टर राय? 30 सेकंड्स में लास्ट कमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक छोटी सी बात और कह दूं कि फाइजर के सीईओ ने ऑलरेडी कह दिया है कि हिंदुस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है -70 डिग्री के ऊपर इसको ट्रांसपोर्ट करने का। सेकंड चीज, अभी डॉक्टर सरीन साहब भी ये बात कह रहे हैं और ये इवन कि हमने पेपर्स के अंदर, वेबसाइट पे भी पढ़ी है, उसकी इम्यूनिटी कितने दिन, उसकी एंटीबॉडीज कब बनेंगी और कितने दिन तक इफेक्टिव रहेगी, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो वैक्सीन के सहारे मत रहिए, एहतियात बरतिए। फिर से शुभ दीपावली, दीपावली मनाइए, खुशियां आए, खुशहाली लेकर आए दीपावली आपके लिए, आपके घर को, आपकी जिंदगी को रोशन करे। लेकिन अंधकार में मत जाइए, खुद को अंधकार में मत धकेलिए। फिर से मैं गुजारिश करूंगा, आप लोगों से अपील करूंगा। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि पूरा देश दीपावली के मौके पर कोरोना के अंधकार को मिटाने के लिए प्रार्थना तो कर ही रहा है। दीपावली के मौके पर दिल्ली सरकार भी देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना कर रही है। कल यानी 14 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़िए न्यूज़ 24 पर रात 7:35 से रात 8:05 तक। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।